जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आत्मीय बंधु, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, आज कथा का 8वां दिन है। दूर दूर से भक्तगण आए हैं, रोज ही आ रहे हैं अलग अलग स्थान से। आज वीरेंद्र सोमानी जी अपने शिष्य कलकत्ता से पधारे हैं, बहुत उनको आशीर्वाद है। और बम्बई से भी काफ़ी लोग आए हैं, जिसमें पंडित स्वप्निल शुक्ल जी हैं, पंडित कमलेश पांडे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान पंडित देवेश तिवारी जो बीडीओ है गोमती नगर, अखिलेश तिवारी जी मुंबई से हैं, और पंडित कृष्ण तिवारी जी प्रतापगढ़ से पधारे हैं, और पंडित अभिषेक दुबे, पंडित भास्कर पांडे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कल कथा का प्रसंग चल रहा था कि केवट ने भगवान को नदी पार कराई। जब कुछ देना चाह रहे थे तो उसने यही कहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा हो गई। नाथ, आज मैं काह न पावा। हे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ तो आपने दे दिया। और आगे बढ़े, गंगा जी का पूजन किया, प्रार्थना की सीता मैया ने कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई। यदि हम अपने पतिदेव और देवर सहित कुशल अवध लौटकर आ जाए, ऐसी प्रार्थना उन्होंने की। और गंगा से एक आकाशवाणी हुई, आशीर्वाद मिला कि आप कुशल लौटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गंगा वचन सुनी मंगल मूला, मुदत सिए सुरसरी अनुकूला। सीता जी आनंदित हो गई कि गंगा मैया अनुकूल है। भगवान आगे बढ़े। प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के पास पहुंचे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भगवान के परम भक्त, परम प्रिय थे। और वहां उनसे आगे जाने का मार्ग पूछा। बिठा दीजिए, या क्योंकि हिलता है तो हमको प्रॉब्लम होती है, पूरा मंच हिल रहा है ना। भरद्वाज मुनि के पास भगवान राम गए और आगे जाने का मार्ग पूछा।
भरद्वाज जी से ही मार्ग क्यों पूछा? क्या भगवान को आगे का मार्ग पता नहीं है? ये तो स्वयं भगवान है, फिर इनको मार्ग ज्ञात नहीं। पहले भी हमने संकेत किया कि जब भी ईश्वरीय चेतना इस धरती पे आती है तो वो कार्य करती है जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके। तो भगवान ने भरद्वाज मुनि से पूछा, ये संकेत किया उसमें कि कभी भी जीवन के लिए मार्ग पूछना हो तो उस व्यक्ति से पूछना जो त्रिवेणी के संगम पे बैठा हो। और त्रिवेणी संगम क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों जहां मिलते हो। गंगा क्या है? राम भगति जहां सुरसरी धारा, गंगा भक्ति है। और कर्म कथार अभिनंदनी वर्णी, यमुना कर्म है और सरस्वती स्वयं ज्ञान है। तो जहां भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों का संगम हो, जिस ऋषि के पास, जिस संत के पास, उसी से मार्गदर्शन लेना। आगे के लिए रास्ता पूछा, ब्रह्मचारियों बटुकों को बुलाया भरद्वाज मुनि ने। कुछ बुलाए और 50 दौड़ के आ गए। उनमें से 4 को भेजा। 4 मार्ग दिखाने गए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि 4 को ही क्यों भेजा? ये 4 वेद के प्रतीक है कि मार्गदर्शन लेना तो 4 वेदों का मार्गदर्शन लेना। भगवान आगे बढ़े, वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुंचे और उनसे रहने का स्थान पूछा कि मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी ने यही कहा, प्रभु आप जहां न हो वो जगह बता दीजिए, आप तो सर्वव्यापी हैं। जग बेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। सारे जगत के पालन करने वाले परमात्मा, आप कहाँ नहीं हैं? मैं कौन सा जगह बताऊं जहां आप न हो? वो जगह मुझे बता दीजिए। भगवान ने इशारा किया, ये संसार में आप बताओ कुछ। तो 16 जगह बताए। भगवान के रहने के 16 स्थान बताए। उसमें पहला स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना। हे राम जी, जिनके कान, जिनका श्रवण समुद्र के समान हो, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना। आपकी कथा सभी नदियों सरिताओं की तरह है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय करहु गृहरूढ़ है। कि हे प्रभु, जिनके कान में आपकी कथा पड़ती रहे फिर भी वो अघाए नहीं, उसका मन भरे नहीं, आपकी कथा सुनने के लिए लालायित रहे, उत्सुक रहे, उसकी चाहत बनी हुई रहे, तो ऐसे के हृदय में जाके बैठ जाइए। ऐसे बहुत सारी बातें बताई, 16 जगह बताए कि आप कहाँ रहे। और एक जगह तो ये भी कहा उसी में कि हे राम जी, जो आपसे अधिक अपने गुरु को मानता है उसके हृदय में जाके बैठ जाइए। 16 जगह बताई। भगवान ने सबको, बाकी को विदा कर दिया था। निषाद राज को भी विदा किया। उसके पहले सुमन जी को विदा किया। सुमन जी ये सोच रहे थे कि मैं बहलाकर, किसी तरह मनाकर, थोड़ी देर बन घुमा के वापस लेके चला जाऊं। यही वादा करके दशरथ जी से आए थे कि आप चिंता न करें, मैं साथ में जा रहा हूं, मैं इनका बुजुर्ग हूं, समझाऊंगा, ये मान जाएंगे। इतने लोगों को लेकर वन में कहां है, लौट जाएंगे। सुमन जी को लौटाया तो सुमन जी को बड़ा दुख हुआ कि मैं जाकर क्या उत्तर दूंगा, राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा, नगरवासियों को क्या बताऊंगा।
जब सुमन जी लौटे तो तमसा नदी के तीर पर देखा लोग वैसे ही इंतजार कर रहे हैं। सारे घोड़े उधर ही मुंह किए हुए हैं जिधर भगवान गए हैं। लोग यही सोच रहे थे कि 14 साल तक हम यहीं पड़े रहेंगे, हमें छोड़कर रात्रि में चले गए। अब आएंगे तो गए हैं इधर से, तो आएंगे इधर, हम यहीं 14 साल रहेंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। सुमन जी लौटे संध्या वेला में, डरते सहमते कोई देख न ले अवधवासी, और पूछने न लगे कि कहाँ है राम सीता, कहाँ है लखन जी। ये पूछने न लगे कोई, इसलिए छुपते छुपते गए। महल में पहुंचे, राजा दशरथ ने देखकर गले लगा लिया। आशा यही थी कि सुमन जी आ गए, अब राम भी आ गए होंगे, अब राम जी भी आ गए होंगे। और सुमन जी से पूछा कि कैसे है हमारे राम और कहाँ है, किधर है, लेके आए। सुमन जी ने सारी घटना सुना दी कि हे महाराज, मैं साथ में तो गया था, लेकिन देखकर स्थिति मेरा हृदय फटने लगा, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़े बरगद का दूध मंगाया, केस को जटा जूट बनाया, बलकल वस्त्र में तो थे ही, खाली पांव नंगे पांव वन में वो लोग आगे चले गए, मुझे लौटा दिया। ये सुनते ही दशरथ जी एकदम व्याकुल हो गए, गिर पड़े जमीन पर, तड़पने लगे कि बोले सुमन जी ये क्या हो गया, मैं राम जी के बिना नहीं रह सकता। क्या कहा उन्होंने? बोले यही कहा कि 14 साल तक इंतजार करें, मैं वनवास पूरा करके आ जाऊंगा। दशरथ जी व्याकुल हुए, तड़पने लगे कि सुमन जी अब मैं नहीं जी सकता, राम के बिना मैं नहीं रह सकता। कौशल्या जी समझाती रही कि राजन कि ये पूरा परिवार क्या, पूरा अवध एक जहाज है जिसमें पूरा ये राज्य साम्राज्य और परिवार है, आप इसके नाविक हैं, और राम विरह में पूरा जहाज डमाडोल हो रहा है, डूब रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो ये राज्य चलेगा कैसे, ये परिवार कैसे चलेगा। लेकिन दशरथ जी से रहा नहीं गया, तड़पने लगे और प्राण पखेड़ू उड़ने की स्थिति में आ गए, और मुंह से इतना ही निकला, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गयहु सुरधाम। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 कहा, और शरीर छोड़कर राजा दशरथ सुरधाम चले गए। और उधर भगवान अभी वन में आगे गमन कर रहे हैं, जा ही रहे हैं। इधर खबर भेजी जाकर, भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे, उनको बुलाने के लिए दूत गए। उनको कहा गया कि बताना मत कि उनकी मृत्यु हुई है। वो लोग गए, भगवान राम आगे वन में जा रहे हैं। वनवासी लोग देखते हैं राम जी को, रूप तो उनका राजा है, तो राजा लेकिन बना हुआ है वनवासी का। वो लोग बोलते हैं कि आपका शरीर जो है ये लग रहा है राजकुमार का, आप तो राजा हैं, आप वनवासी नहीं हैं। हम बनवासी कोल भील के बेटुआ, कोल भील के बेटुआ, तू तो राजा बाबू हवा, 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 तू तो राजा बाबू हवा।
घरवा माई बाप होई है और छोट भाई होई है। घरवा माई बाबू होई है और छोट भाई होई है। तुहार तपस्वी के भेसवा तुहार तपस्वी के भेसवा बुझाता बनौआ तू तो राजा बाबू हौआ 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 तू तो राजा बाबू हौआ। इतने सुंदर भगवान है कि चाहे कितना भी तपसी का वेश बना ले, कोल मिल समझ रहे हैं कि कोई राजकुमार है। आज हमारा घर रहब की नहीं सच कहा, हमारे घर रहब की नहीं सच कहा। मनवा पागल भइल बा मनवा पागल भइल बा रे देखी के बउआ तू तो राजा बाबू हौआ 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 तू तो राजा बाबू हौआ। आसनी लगाई जौने खैबाऊ ले आई आसनी लगाई जौने खैबाऊ ले आई। बनवा में मिली हो बनवा में मिली जवान फल फूल पकौआ तू तो राजा बाबू हौआ 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 तू तो राजा बाबू हौआ। तू तो राजा बाबू हवा ताहर तपस्वी के विश्वा बुझाता बनौआ।
आपका ये तपस्वी का वेश बनावटी लग रहा है। स्वभाव से आप वनवासी नहीं है, आप तो राजा हैं। इधर राजा दशरथ की मृत्यु हुई, पूरा अवध शोक में डूब गया, सारे लोग व्याकुल हो गए, पूरी अयोध्या में त्राही त्राही मच गया। गुरुदेव ने नौके में, आजकल तो बर्फ में रखते हैं, एक नाव में तेल भरवा कर उसमें राजा दशरथ के शव को रखवा दिया और भेजा दूत भरत जी को बुलाने के लिए। और उधर पहले से ही भरत जी को अपशकुन हो गए थे, कभी श्यार दिखे तो कभी बिल्ली रास्ता काटे तो कभी कौवे कांव कांव करे। बेचारे भरत जी रुद्राभिषेक करने में लगे थे, महामृत्युंजय करने में लगे थे, ब्राह्मण भोज कराने में लगे थे। मन में शंका थी कोई अपशकुन तो नहीं है। तभी खबर मिली कि आपको गुरुदेव ने बुलाया। द्रुत गति से वहां चले, अयोध्या पहुंचे। अवध में आए तो चारों तरफ सन्नाटा है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चारों तरफ भयावह वही सुंदर अवध, आनंद देने वाली अवधपुरी आज काटने जैसी लग रही है। बहुत असमंजस में है कि आखिर क्या हुआ है कि इस तरह से ऐसा लग रहा है। आपने भी देखा होगा कि कहीं कुछ दुर्घटना घट जाए और प्रत्यक्ष रूप से वहां कुछ न भी हो, एक्सीडेंट हो जाए, लाश वहां से हटा भी दी जाए, तब भी जाने के बाद हवा में भी भय होता है। वहां जाने पे भयावह स्थिति लगती है और यहाँ तो एक साथ सामूहिक भय का वातावरण है। राजा दशरथ चले गए, उसके पहले राम जी वनवास चले गए, सब लोग अभी उस दुख से उबरे भी नहीं थे कि ये दुर्घटना घट गई। सब लोग चिंता में है, दुख में है, तो पूरे दुख का वातावरण अयोध्या में। और उसी में भरत जी वहां पहुंचे और बहुत चिंता में है, सोच में है। कैकेयी जी के पास गए और बहुत चिंतित अवस्था में गए। बेटे को चिंतित देखकर अपने नैहर का कुशल पूछने लगे। सुत ही ससोच देखि मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। कि मेरे नैहर में बेटा सब तो ठीक है ना? बोले वहां तो ठीक है माता जी, लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ मैं जब आ रहा था तो जो लोग मुझसे गले मिलते थे, जो हंस के बातें करते थे, कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब लोग उदास हैं, सब लोग चिंतित हैं, केवल आप ही अकेले हैं जो खुश दिखाई दे रहे हैं। पूरी अयोध्या में आप अकेले खुश होने वाली हैं और आपको देख के तो लग रहा है कि कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आप खुश हैं। लेकिन बाकी को देख के लगता है कुछ दुख की बात है। तो समझाने लगी कि बेटा क्या करे, मैंने बात तो बिगड़ गई थी, मंथरा ने साथ दिया और बात बन गई, लेकिन विधाता ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, उसी में तुम्हारे पिताजी मर गए। मैंने तुम्हारे लिए राज मांग लिया और इसी में पिताजी आपके चल बसे। अब इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी राम जी का कुशल पूछने लगे और उन्होंने वो छोड़ के केवल पिताजी की बात बताई और पिताजी चल बसे, ये सोचकर धड़ाम से धरती पे गिरे और विलाप करने लगे। सुनत भरत भय विवश विषाद, सुनत भरत भय विवश विषाद, जनु सह में ओ करी के हरिना, जनु सह में ओ करी के हरिना, तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी,
व्याकुल भारी परे भूमि तल व्याकुल भारी चलत न देखन पाय चलत न देखन पाय तात न राम ही सौंपे मोहि तात न राम ही सौंपे बहुरी धीरे धरी उठे संभारी बहुरी धीर धरी उठे समारी कहूँ पी तुम्हारा हे तुम महतारी कहूँ पी तुम्हारा हे तुम महतारी सुनत भरत भय विवश विषाद सुनत भरत भय विवश विषाद। जैसे ही सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई, सुनत भरत भय विवश विषादा, सुनते ही विषादग्रस्त हो गए, धरती पे गिर गए। जन सहमह करके हरिनादा, जैसे हाथी पर आक्रमण कोई कर दे और चिघाड़ने लगे हाथी, इस तरह से हो गए। तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात आप कहाँ चले गए? और व्याकुल होकर भूमि तल पर गए, जमीन पे गिरे और रोने लगे, चिल्लाने लगे कि चलत न देख न पाओ तो ही, चलते समय आपको देख नहीं पाए हम। तात न राम ही सौंपे मोहि, राम जी को सौंप कर जाते हैं, हमें उनके हाथ में सौंप कर बहुरी धीर धरी उठे समारे। फिर बहुत मुश्किल से धीरज धर के संभल कर उठे, लेकिन और समझाने लगी कि बेटा चिंता मत करो, ये तो होता है, आपके पिताजी ने शुभ कर्म किया है, समय पे उनका शरीर गया है। कैकेयी जी ऐसी बातें समझाने लगी और समझाते समझाते बोल गई। दूसरा वरदान तो अभी बताया नहीं था, अभी तो केवल बोला था कि तेरे पिताजी मर गए हैं, और पिताजी के शोक से भी उभरे भी नहीं थे कि तभी बोल दिया कि राम सीता और लखन जी वनवास में, कि तुम्हारे लिए राजगद्दी मैंने मांगा और इन लोगों के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। ये सुनकर तो इतने व्याकुल हो गए कि अपने भाग्य को कोसने लगे, रोने लगे, और न जाने कितनी तरह की बातें कैकेयी जी के लिए भरत जी ने कही है। आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी बातें भरत जी नाराजगी में बोले, और अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि मुझसे बड़ा पापी कौन होगा, आखिर मेरा जन्म ही क्यों हुआ, जन्म हो भी गया तो होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया, अगर मैं नहीं होता तो मेरे भगवान को वनवास नहीं, मेरे कारण भगवान को वनवास जाना पड़ रहा है, मैं ही सबका कारक हूं, मैं ही पापी हूं, मेरे कारण ही पिताजी मरे, मेरे कारण ही भैया वनवास गए, साथ में सीता मैया लखन जी भी वनवास गए, सबका भागी मैं ही हूं। और रोते रोते भरत जी हर तरह की बात कैकेयी जी को सुनाते रहे और कहते हैं कि मैं पैदा हुआ राम के विरोध के लिए, भगवान के वनगमन का कारण मुझे ही बनना था, इसीलिए मेरा जन्म हुआ, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मेरे जैसा पापी इस दुनिया में कोई नहीं। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मो समान को पात की
विरोधी हृदय ते प्रकट किन्न विधि मोए। विधाता ने मुझे राम जी का विरोधी बना दिया, भगवान का विरोधी मैं बन गया। मैं अब नरक की जिंदगी जी रहा हूं, मुझसे बड़ा पापी संसार में और कोई नहीं। मोह समान को पात की, सब लोग मुझे यही दोष देंगे। तई अवसर को बुरी तरह आई, मंथरा आई और भरत शत्रुघ्न जी ने एक लात मारा और दांत पैर सब टूट गए उसके। और इधर देखत भरत विकल भय भारी, किसको देखकर? कौशल्या जी के पास गए, देखा उदासीन, गहने आभूषण नहीं है। मैया जो राजसी ठाठ से रहती थी वो शान शौकत थी, उदास निरार बैठी है। देखत भरत विकल भय भारी, देखत भरत विकल भय भारी। परे चरण तन दशा विसारी, हरे चरण तन दशा विसारी। मातु तातु कह देहि दिखाई, मातु तात कह देहि दिखाई। कह सिया रामो लखन दो भाई, कह सिया रामो लखन दो भाई। देखत भरत विकल भय भारी, देखत भरत विकल भय भारी। मैया को देखकर भरत जी व्याकुल हो गए, चिल्लाने लगे, रोने लगे और उनके चरणों में जाकर गिर गए। कौशल्या जी ने गले से लगाया, उठाया और सिर गोदी में रखे हुए रहे। और भरत जी रोते हैं कि मैया मेरा इसमें कोई दोष नहीं, पूरी दुनिया मुझे दोष देगी कि यदि मेरा इसमें मेरी सहमति हो तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा छोड़ के भूत प्रेत और ग्रहों की पूजा करते हैं वो पाप लग जाए। बहुत तरह के पाप गिनवाए कि जो भी पाप उनको लगता हो सारे पाप मुझे लगे, मैं उसके लिए तैयार हूं। और भरत जी व्याकुल होकर रोते रहे। जितने पाप है, जितने तरह की नरक है, सब बता दिया भरत जी ने कि माँ मुझे वो लग जाए अगर मेरी सहमति हो। मुझे तो मालूम ही नहीं है और माँ भी जान रही है कि मालूम नहीं है, और भरत जी के सरल स्वभाव को भी वो जानती है। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल स्वभाव, कहती राम प्रियताप तुम, सदा वचन भरत जी के सरल और सच्चे वाणी सुनकर माँ कहती है, हे तात तुम तो राम जी के प्रिय हो सदा मन वचन और कर्म से, तुमसे इस संसार में कोई गलती हो ही नहीं सकती। अगर तुम न हो तो संसार से धर्म चला जाएगा। भरत जी को मनाया गया, गुरुदेव वशिष्ठ मुनि आए, बहुत समझाया और शव को लाया गया, अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई और बहुत प्रकार से दान दिया गया, अंतिम क्रिया की गई।
गोस्वामी जी लिखते हैं कि पितु हित भरत ही किन जैसी करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बन। पिताजी के लिए जो भरत जी ने ये सब किया, उनके मरनी में लाखों मुख से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब व्यवस्था हुई, करने के बाद भी वशिष्ठ मुनि रोने लगे। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी, रघुकुल के गुरुदेव, अब दुनिया रो रही हो तो बात समझ में आती है कि बड़े लोग समझाएंगे, और बड़े बूढ़े रो रहे हो तो गुरुदेव समझाएंगे, और गुरुदेव ही रो रहे हो तो कौन समझाएगा। और यहां गुरुदेव स्वयं फूट फूट के रो रहे हैं। किस लिए? वो इसलिए रो रहे हैं कि ये सब घटना घट गई, भगवान वनवास चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया, और मैं भी क्यों नहीं चला गया। यही सब विचार करके वो भी रो रहे हैं और भरत जी को समझा रहे हैं कि अब भरत जी को ढांढस कैसे बंधाए, क्योंकि खुद ही रो रहे हैं। जब खुद ही रोए आदमी तो दूसरे को रोते रोते कैसे समझाए। लेकिन रोते रोते ही भरत जी को समझाते हैं और कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिया। सुनहु भरत भावी प्रबल। हे भरत, नियति प्रबल है, भाग्य प्रबल है। बिलख कहूं मुनिनाथ, बिलख बिलख के रो रो के समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि भरत जी भावी प्रबल है, इसे कोई नहीं टाल सकता। और अपनी जितनी विद्या थी, जो ज्ञान था, उन्होंने सार रूप में भरत जी को समझाया कि बोले सब टल भी जाए लेकिन 6 चीजें टलती नहीं। तो क्या बताया? बोले हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। कितना भी व्यापार कर लो, कितने भी बुद्धि चला लो, लगेगा कि हम पुरुषार्थ करके, बहुत दिमाग लगा के, बड़े मैनेजमेंट पढ़ के और मोटिवेशन से सीख के नए तरीके अपना के बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए हमारे बिजनेस में लाभ मिल गया। या कोई हमने सावधानी बरती नहीं, कोई दुर्घटना घट गई, मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा, हमारा ध्यान दिया नहीं गया, स्टाफ ने गलती की, व्यवस्था बिगड़ गई, इसलिए व्यापार में घाटा हो गया। लेकिन ध्यान से उन लोगों के व्यापार को देखिए जिन्होंने कभी मैनेजमेंट में कमी नहीं रखा, जिन्होंने हमेशा सावधानी बरती, जो हमेशा व्यापार के लिए लगे रहे, उनके भी व्यापार में घाटा होता है, उनके भी व्यापार एकदम नीचे चले जाते हैं। और कई लोग नो मैनेजमेंट, कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और अचानक व्यापार बढ़ने लगा। देखते देखते व्यापार बढ़ गया, कोई व्यवस्था नहीं। उससे पूछे तो बोले हमें क्या पता, हम तो कर रहे थे, करते करते हो गया। तो हानि और लाभ भले ही लगता हो कि आपका पुरुषार्थ, आपकी तपस्या, आपकी मेहनत, आपका मैनेजमेंट, आपकी व्यवस्था, इसके कारण सफलता मिल रही है, अथवा किसी का सहयोग, लेकिन विधाता खुश है आपके ऊपर। विधाता की व्यवस्था इसलिए लाभ मिल रहा है, और भले ही लगे कि व्यवस्था बिगड़ गई, कुछ न कुछ व्यापार में हमने कमी कर दी, इसके कारण घाटा लग गया, लेकिन लाभ और हानि ये अपने हाथ में नहीं है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि ऐसा करते तो ऐसा होता, जो सफल लोग हैं शायद उन्होंने ऐसा किया है, और वो बताते भी हैं कि इस कारण हम सफल हो गए, तो सब हो जाए, सब वही सीख लें और उसी हिसाब से सब सफल हो जाए। हानि लाभ, तो इसके लिए ये भी विचार मन में नहीं आना चाहिए कि जब विधाता के हाथ में तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ता है, और विधाता भी लाभ उसी को देगा जो पुरुषार्थी होगा। आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा। हानि लाभ, इसलिए दोष किसी को नहीं देना चाहिए। अगर हानि हो गई तो इसके कारण ये पार्टनर ने धोखा दे दिया, तो पड़ोसी ने धोखा दे दिया, मौसम ने धोखा दे दिया। कई लोग आजकल ठीक भी बिजनेस चले तो कहते हैं नोटबंदी के बाद से बहुत मंदी हो गई है, पूरा व्यापार चौपट हो गया है, वोट तो देंगे बीजेपी को ही, लेकिन चौपट करके रख दिया इन लोगों ने।
यही बोलते हैं जिससे भी हम मिले, कहते हैं मजबूरी है, वोट तो इन्हीं को देंगे, लेकिन पूरा तहस नहस बिजनेस कर दिया है। अच्छा तहस नहस कर दिया है तो घर में आपके पैसा नहीं है, आप बहुत दुखी है। अभी तो आपने 1 करोड़ खर्च किया बर्थडे पार्टी पे, पैसा नहीं है आपके पास। अभी तो आप 4 देश घूम के आए। ठीक है, शुरू में दिक्कतें आई होंगी, लेकिन अब जो स्थिति है, हमने सूरत में बहुत जगह बात की, बहुत मंदी है, बहुत तकलीफ है। पता चला कि फुर्सत नहीं है व्यापारी लोगों को। वो जो एकदम छोटे व्यापारी थे बेचारे जीएसटी नहीं समझ पा रहे हैं और स्टाफ नहीं रख पा रहे हैं जीएसटी भरने के लिए, उनको दिक्कत है। ये जो बड़े वाले हैं इनके तो रख दिया 10 स्टाफ एक्स्ट्रा, बढ़ते रहो। अब उनका व्यापार खूब चल रहा है। एक जगह बंबई में एक शिष्य आए, हमने पूछा कि कैसा व्यापार चल रहा है? बोले साहब ठीक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तभी एक फोन आया, वो बोल रहे अरे बहुत मंदी में, बहुत परेशानी में, घर में खाने का पैसा नहीं। तो हमने कहा ये क्यों बोल रहे हैं आप? बोले कि भाई गुरुजी अगर बोल दें ना तभी मांगने आ जाएंगे, अभी मांगने आ जाएंगे कि कैसे मित्र हो भाई, हमारे मुसीबत में तुम दे नहीं रहे हो, और एक रहे तब तो। इसलिए मित्रों को तो बताना पड़ता, मंदी चल रही है, नोटबंदी के बाद से हम सब तकलीफ में, यही बताना पड़ता है। तो ये बताने में ही पूरा माहौल बनाए हुए हैं। और सबके बर्थडे पार्टी करोड़ों रुपए में हो रही है, शादियों की पार्टी करोड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं, विदेश यात्रा किसी के रुक नहीं रही, मंदी है, बहुत तकलीफ में है। दान के लिए पैसा निकालने में बहुत तकलीफ है। यही कथा के लिए, यज्ञ के लिए मांगने जाए तो बोले बहुत बहुत कष्ट में चल रहे हैं आजकल, खाने का पैसा नहीं है। लेकिन फुटाने के लिए, शराब पीने के लिए, पार्टी में उड़ाने के लिए, उसके लिए तो ये तो हमारा शौक है ना, इसमें तो आ ही जाएगा। तो हानि लाभ, यस अपयस, कितना भी अपना प्रचार कर लें, पब्लिसिटी कर लें, कुछ भी कर लें, यदि विधाता ने लिखा है कि यश मिलेगा तभी यश मिलेगा। और कितना भी कोई उसे गिराने की कोशिश करे, निंदा करे, दुष्प्रचार करे, विधाता ने लिखा है तो उसका प्रचार होगा ही, और उसके यश को कोई नहीं दबा सकता। उसका यश 10 दिशाओं में फैलेगा ही, उसे कोई नहीं दबा सकता। तो यश और अपयश दोनों विधाता के हाथ में है। जीवन और मरण, जीवन और मृत्यु। आज सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हम भय की जिंदगी जीते हैं। हर आदमी भय में, कब मर जाएंगे, कब परमाणु युद्ध हो जाएगा। कई लोग बोल रहे कि आपका ओमान में कार्यक्रम है अभी। बोले हाँ, तो उधर अरब में तो लड़ाई ईरान और उधर से हो रहा है, तो मत जाइएगा। किसी ने कहा हमसे, हमने कहा अरे भाई हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा फिक्स है कि वहीं जाके मरना है तो हम पहले से ही चले जाते हैं ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार हमने घटना सुनी कि गरुड़ महाराज कहीं बैठे थे और गरुड़ महाराज धर्मराज से पूछे कि आप कैसे मारते हैं? बोले टाइम आ जाता है तो अपने आप हो जाता है, व्यवस्था बनी हुई है। तो बोलिए ये कबूतर कब मरेगा? बोले 3 घंटे बाद मरेगा। एक कबूतर था वहां पे, पूछा ये कबूतर कब मरेगा? तो बोला 3 घंटे के बाद मरेगा। तो गरुड़ जी ने कहा अच्छा मैं दिखाता हूं कैसे आप मारते हो। वो कहीं दक्षिण भारत में कबूतर था गरुड़ जी के पास, उन्होंने पैर से उसे उठाया, ले जाके हिमालय के गुफा में छुपा दिया और उसी गुफा में एक बिल्ली पहले से बैठी हुई थी, कबूतर को खा गई। और गरुड़ जी खुश है कि तो मैंने तो इतने हजारों हजार किलोमीटर ले जाकर छुपा दिया है, अब तो कबूतर मरेगा ही नहीं, 3 घंटा पूरा हो गया, अब मार के दिखाइए। तो धर्मराज ने कहा कि वो मर चुका। बोले कैसे मर गया? देखिए बही खाता में चित्रगुप्त के लिखा हुआ है कि हिमालय के गुफा में बिल्ली के खाने से ये मरेगा। और बेचारा 3 घंटे में उड़ के वो कबूतर जा नहीं सकता था हिमालय, लेकिन घटना ऐसी घटी कि आपके मन में ही आ गया, आपने पहुंचा दिया, आपने मदद कर दी उसकी जो लिखा था। तो जीवन और मृत्यु विधाता के हाथ में है। जब है ही, ये भी समझ लेना कि है। लोग सुनकर घबरा जाएंगे कि मृत्यु है, अरे किसको नहीं है? ये मृत्यु लोक है, मरे हुए लोग बैठे, कोई 10 साल के बाद वाला मुर्दा है, कोई 20 साल के बाद का मुर्दा है, कोई 30 साल के बाद का मुर्दा है। तभी तो संत कबीर कहते थे साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दे का गांव है।
जितने लोग यहाँ बैठे हैं बच्चों को छोड़ के, बच्चे भी 60 साल बाद जाएंगे। अगर 10 साल के हो गए होंगे तो 70 साल के बाद जाएंगे। और जो 50 साल के, 40 साल के, 60 साल के होंगे, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 25 साल में, 30 साल के बाद के तो मुर्दे हैं ही। और मौत कहें तो डर जाते हैं, सोचते हैं सब लोग मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, सब लोग मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। तो जीवन और मृत्यु विधाता कब मरेंगे ये उसके हाथ में। मरना तो है ही, पक्का है मरना है, कोई यहां रहने नहीं आया, सबको जाना है। तो फिर क्या डरना, जिस दिन जाना है उस दिन जाना है। एक बार हम इंडोनेशिया जा रहे थे तो सरजू राय जी एक राजनेता है झारखंड में, तो सरजू राय जी मंत्री थे, तो हुआ सरजू राय जी भी हमारे साथ जाएंगे। और एक अखिलेश पांडे जी हमारे शिष्य हैं, झारखंड में बड़े व्यापारी हैं, बंबई में। तो सबका बन गया टिकट, इंडोनेशिया जाना था, बिंतान और बाली। तभी खबर आई कि इंडोनेशिया में सुनामी आ गया। तो अखिलेश जी का फोन आया कि गुरुजी मत जाइए, हम लोग भी नहीं जाएंगे, घर वाले सब मना कर रहे हैं, पत्नी नाराज है, वहां सुनामी आ गई है, वहां कुछ हो जाएगा, बचेगा नहीं कोई, कि नहीं जाएंगे। तो हमने कहा देखिए आप भले न जाए, आपकी पत्नी मना कर रही है। भगवान ने बड़ी कृपा हमारे ऊपर की कि हमें कोई मना करने वाला नहीं, कोई मना नहीं करने वाला है कि आप जाइए कि ना जाइए। और हम ये भी जानते हैं कि अगर लिखा है वहीं तो यहाँ हम कैसे मरेंगे, और लिखा नहीं है वहां तो चाहे कुछ भी सुनामी आ जाए हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम तो जाएंगे। और सरजू राय जी भी तैयार हो गए, वो भी हिम्मती आदमी, अभी इलेक्शन लड़े था, अभी सीएम के खिलाफ लड़े थे। तो वो बोले कि गुरुजी हम भी चलेंगे ही, लेकिन घटना ये घटी कि आए, फ्लाइट उनकी रांची से दिल्ली की थोड़ी लेट हो गई और पहुंचे एयरपोर्ट, हम शीशे के अंदर से देख रहे हैं काउंटर पे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि 45 मिनट पहले बंद हो गया है, वो नहीं जा पाए, वो नहीं जा पाए। बहुत दुखी हो के वहां से लौटे कि सारा इंतजाम हो गया था और दिल्ली से लौट जाना पड़ा रांची फिर। तो हानि लाभ जीवन मरण यस्य अपयस विधिहात, ये सूत्र केवल बांध ले तो जिंदगी में बहुत अच्छी घटनाएं घट जाएगी। जीवन से तनाव और दुख एकदम निकल जाएगा कि जब मरना है तो किससे डरना भाई, इन फलाने जी क्रिमिनल है इनसे डरिए, उसके मारने से मरने वाले हैं। वो जब तक नहीं मारेगा कौन क्रिमिनल आपको मार सकता है। कि जंगल में जाएंगे कोई शेर खा जाए, कोई शेर नहीं खाने वाला, जिस दिन लिखा है खाने का उसी दिन घर में आके खा जाएगा। और लोग बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, लोग बाउंसर लेके चलते हैं। और भारत का इतिहास यह है कि यहां प्रधानमंत्री तक को बॉडीगार्डों ने मार दिया है। प्रधानमंत्री जैसे पद पे, सर्वोच्च पद पे रहने वाले लोगों को उनके रक्षा कर्मी ही मार दिए, किस बॉडीगार्ड से अपनी रक्षा करवाइएगा। और कौन आपको बचा लेगा, अगर परमात्मा मारना चाहे तो कौन बचा लेगा। कई लोग बुलेट प्रूफ में प्रवचन करते देखा हमने। अब जिसको खुद ही डर है कि कहीं गोली न लग जाए, वो क्या भक्तों को बचाएगा। और भगवान बचाने वाला है, कोई आदमी कौन बचा सकता है और कौन मार सकता है। अगर मरना हो तो एक मच्छर काट ले और कहते हैं डेंगू था। हमारे करीबी एक बहुत अच्छे गायक थे हमारी टीम में, वो नहीं है आजकल, 40 साल की उम्र थी और कथा में हमारे आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने कहा ठंड लग रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। हमें तो लगा शायद ये आने का मन नहीं इसलिए कर रहे हैं। और घर पहुंच गए, सीधे अगले दिन पता चला उनका देहांत हो गया। क्या हो गया था, घर वालों ने कहा कि डेंगू हो गया था। मच्छर काटने से आदमी मर जाता है और गोली लगने से भी आदमी बच जाता है। दिल्ली में 10-12 साल पहले की घटना है कि एक युवक कार चला के जा रहा था और कार के आगे के शीशे से इतना मोटा लोहे का सरिया घुसा शीशे से और सीना फाड़ के सीट में निकल गया। और उस लड़के ने, न्यूज में आपने देखा होगा, उस लड़के ने फोन करके बुलाया, पुलिस आई, 6 घंटे लगा उसको काटने में, निकालने में, कुछ नहीं हुआ उसको। हॉस्पिटल गया और ठीक हो गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके जो जग वैरी होए। कुछ नहीं कर सकता अगर दुनिया पूरा विरोधी हो जाए आपकी। भगवान जो चाहेगा, मौत तो निश्चित है, फिर मर मर के क्यों जीना।
इसलिए तो कहते हैं जो डर गया समझो मर गया। इसलिए शाम से जियो, जितने दिन जिंदा रहना है फिर किसी से नहीं डरना। आखिरी से आखिरी कोई डराएगा तो मौत ही तो डराएगा, उससे ज्यादा क्या कर सकता है। और मौत यहाँ के धरती के किसी के माई के लाल की औकात नहीं है कि मौत आपको दे दे, जब तक उसका इशारा ना हो और उसका आदेश है तो स्वीकार है, उसका तो फिर टाल भी नहीं सकते ना। तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। और भरत जी को ये बात वशिष्ठ मुनि समझा रहे हैं और कहते हैं कि शोक मत करो। शोक उसके लिए किया जाता है, मरना तो सबको है ही, कि मरने से पहले जिसने कुछ शुभ काम नहीं किया है, जीवन सार्थक नहीं किया है, जिंदगी ऐसी गंवा दी मौज मस्ती में, संसार की माया में, केवल अपने ही माया जाल में, परिवार में, कुछ समाज के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ पुण्य के लिए अगर नहीं किया है, वो शोक का कारक है। उसके लिए दुखी होना चाहिए कि मर के जाएगा तो ऊपर क्या होगा इसका। आपके पिताजी तो शुभ कर्म किया उन्होंने, जिंदगी भर श्रेष्ठ कर्म किए हैं, इसलिए उनके लिए शोक नहीं करना। वो तो महापुरुष थे, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी करनी तो हमेशा शुभ रही है, उनके लिए रोने जैसा नहीं है। मरना तो सबको ही है, लेकिन कई लोगों के मरने पे रोना आता है और कई लोगों के मरने पर ये चिंता होती है कि ऊपर क्या होगा इनका। लेकिन ये उसके लायक नहीं। जैसे संत कबीर कहते हैं ना कि कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो। कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो। कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। जहाँ कहीं हो ताप वहाँ पर सावन बन बरसो। मरुथल मधुबन बने जहाँ पर दिन 2-4 बसो। जहाँ कहीं हो ताप वहाँ पर सावन बन बरसो। मरुथल मधुबन बने जहाँ पर दिन 2-4 बसो। जिससे मिल लो एक बार तुम कभी नहीं बिसरो। कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो। कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। पथिकों के गति भ्रमितों के तुम बनकर दीप रहो। सकर सुतो हित बनकर पावन सुरसरी धार बहो। पथिकों के गति भ्रमितों के तुम बनकर दीप रहो। सकर सुतो हित बनकर पावन सुरसरी धार बहो। जग उपवन में मलयज की शीतलता ले विचरो। कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो। कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो।
मानवता के सुचि श्रृंगार बनो, श्वासों के सागर में मन के कर्णाधार बनो। मानव हो तुम मानवता के सुचि श्रृंगार बनो, श्वासों के सागर में मन के कर्णाधार बनो। तपह पूत तापों में तुम नव कंचन बन निखरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। वशिष्ठ मुनि भरत जी को समझा रहे हैं कि ऐसे कर्म राजा दशरथ जी ने किए हैं, श्रेष्ठ कर्म लोगों को करना चाहिए। युग युग तक जग याद करे तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो।